हाँ, तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज मैं ये जो न्यूज़ आपके सामने लेके आया हूँ, ये तो न्यूज़ सबको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो नीट 2024 का होने वाला है, उसमें आपका जो जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका सिलेबस काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया गया है। और जो हमारे पास अभी NCERT का लेटेस्ट सिलेबस आया था, तो उन्होंने पूरा वही सिलेबस उठाकर रख दिया है। तो मैं बात करता हूँ अपने सब्जेक्ट की। मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और मेरे पास जो रिड्यूस सिलेबस 2024 में आया है वो पहले मैं बताता हूँ, और फिर इसके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाले मैं उसको बताता हूँ। बहुत आप खुश ना होइए कि भाई अब तो सिलेबस कम हो गया है, तो अब तो मेरा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अभी सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब समझ में आएगा कि आपका सिलेक्शन अब आराम से होगा या आप सिलेक्शन के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये देखना है। ठीक, तो देखते हैं। पहले मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास जो रिड्यूस सिलेबस वो क्या है। तो आपके सिलेबस से जो हाइड्रोजन नाम का चैप्टर था वो पूरा कम्प्लीटली हट गया है। आपके सिलेबस से जो आपका गैसेज स्टेट या स्टेट ऑफ मैटर था वो भी मेरे पास हट गया है। आपके सिलेबस से मेरा S ब्लॉक हट गया है, P ब्लॉक नहीं हटा है, P ब्लॉक है, मगर उसके बेसिक फंडामेंटल्स हैं केवल। ठीक है, आपके सिलेबस से इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हट गई है, आपके सिलेबस से सॉलिड स्टेट भी हट गया है, आपके सिलेबस से मेटलर्जी भी हट गया है, आपके सिलेबस से सरफेस केमिस्ट्री भी हट गया है, आपके सिलेबस से पॉलीमर हट गया और आपके सिलेबस से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी हट गया है। मतलब इतने सिलेबस आपके नीट ने आपके क्या करा है, मतलब कुल मिला के जो NMC का जो रिपोर्ट आई है उसमें इतने सिलेबस उसने हटा दिए हैं। अब बात करते हैं कि सिलेबस हट गया तो सब बच्चे तो अभी से मिठाई बांटने लग गए। अरे भाई सिलेबस हट गया, अब तो मेरा सिलेक्शन आराम से होगा, मैं अगर दिन भर में 2 घंटे भी पढ़ाई करूँगा तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सिलेबस कम होना जो मेरे पास जो बच्चे ऐसे जो कम पढ़ने वाले थे उनके लिए तो ये बहुत ही बैड न्यूज़ है। जो ज़्यादा पढ़ने वाले थे उनके लिए भी कोई ख़ास अच्छी न्यूज़ नहीं है। मतलब ये जो न्यूज़ है एक किसी पर, ये ओवरऑल इंटायर सिलेबस कम हुआ है, केवल आपके से चैप्टर ये नहीं हटाए गए हैं, ये सभी बच्चों से हट गए हैं। मतलब प्रत्येक बच्चा अब इस बार मेहनत नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, जो एवरेज बच्चा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो टैलेंटेड बच्चा है, वो बाकी में अपनी जान लगा देगा। जो कमज़ोर छात्र होगा वो सोचेगा ठीक है अब तो मेरा आराम सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा सोचना बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि अब जब सिलेबस कम हो गया तो बाकी जो पढ़ने वाला है, जो टैलेंटेड बच्चा है, वो उसमें बिल्कुल जान लगा देगा। और जो ना पढ़ने वाला, कम पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो सोचेगा कि अब तो मैं आराम से निकाल दूंगा। तो भाई कम पढ़ने वाले सामने और दिक्कत आ गई, उसको और ज़्यादा मात्रा में मेहनत करनी पड़ेगी। ये आप पहले समझ लीजिए, मेरी बात समझ रहे हैं। जो कम पढ़ने वाले हैं उसको और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो कट ऑफ जाएगा वो थोड़ा हाई जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एवरेज बच्चे हैं वो लगभग मोस्टली पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, तो अब वो सब इन सब पे तो मेहनत करेंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, अब अलग अलग कॉन्सेप्ट से और ज़्यादा, मतलब एक टॉपिक पर अपने और अधिक समय को देना पड़ेगा। मतलब अगर आपका सिलेबस कम हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मेहनत को कम कर देंगे। ठीक है, इस साइड में मेरी मेहनत कम हो गई, इस साइड में मेरी मेहनत क्या हो गई, कम हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो बाकी चैप्टर्स बचे हैं आपको उनमें जी जान लगा देनी है। ऐसा नहीं है कि अब तो मैं फोड़ दूंगा नीट का पूरा, ऐसे थोड़ा फूट जाता है यार। ऐसे आप फूटे नजर आओगे कुछ दिन बाद, ऐसे थोड़ा हर चीज़ फूट जाती है। ये जो सिलेबस कम हुआ है, ये ओवरऑल सिलेबस कम हुआ है, मतलब सभी स्टूडेंट में से हटा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अब प्रत्येक बच्चा है वो अब उसको उन सब चैप्टरों में ज़्यादा अमाउंट में अपना मेहनत करनी पड़ेगी जिसमें वो कम मेहनत कर रहा था। अगर वो किसी एक चैप्टर को मान लिया उसने 10-15 दिन का एवरेज दिया है, ठीक है, तो भाई अब उस एक चैप्टर को वो कम से कम, सीधी सी बात है, 20 से 25 दिन का एवरेज देगा, तभी अब नीट के क्वेश्चंस को वो अप्रोच कर पाएगा। क्योंकि अगर सिलेबस कम हुआ है तो पहला बात, जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा टफ हो जाएगा। पहला तो आप ये समझ लीजिए, अगर सिलेबस कम हुआ है तो पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है थोड़ा सा हाई हो जाएगा, और इसके डिफ़िकल्टी लेवल के हाई होने से बच्चों का कट ऑफ गड़बड़ा जाएगा। मगर फिर भी हाँ, मैं बता दूं, सिलेबस कम हुआ, बहुत से बच्चे कर लेंगे क्वेश्चंस, पेपर कर लेंगे। भाई इतने में तो मेहनत करनी नहीं है आपको। जब आपको इतने में मेहनत नहीं करनी है तो अब बाकी क्वेश्चन ज़्यादा अप्रोच कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगा। बहुत सा बच्चा कहेगा मेरे तो 550, मेरे तो 600 नंबर के आसपास आने वाले थे, फिर भी मेरे को कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है। क्योंकि ऐसा ना, जो टॉपर अधिकांश बच्चों के तो 700 के ऊपर ही निकल गए ना, अधिकांश के बच्चों के तो 700 के ऊपर निकल गए। फिर वो कह रहा है मेरे 700, मेरे 699, मेरे 698, मतलब 698 वाले वहाँ पे कई सारे बच्चे खड़े हैं। तो इस वजह से आपके लिए दिक्कत अभी भी कम नहीं हुई है। इस वजह से ज़्यादा खुश होने की, बहुत मिठाइयाँ बांटने की, बहुत मन में लड्डू फोड़ने की आपकी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी मेहनत को जैसे कर रहे थे
वैसे ही कंटिन्यू रखिए। बस एक बात का ध्यान रखिए कि आपको हर चैप्टर में और अधिक मेहनत करनी है। बस मेरे को यही बताना था कि सिलेबस कम होने से आपकी मेहनत में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत से बच्चे अब बिल्कुल हल्के माइंड में होकर बैठे होंगे, अब तो मैं आराम से तैयार करूंगा, अब तो मैं स्मूथली तैयार करूंगा। तो जो बच्चा अब आराम से तैयार करेगा, जो स्मूथली तैयार करेगा, उसका सिलेक्शन मुझसे लिखवा लो, कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब बाकी चैप्टर्स में आपको अधिक से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो मेरे को बस इतनी ही बात बतानी थी कि अब ज़्यादा जो भी बच्चे हैं वो अपनी मेहनत को और जो चैप्टर्स हैं उनमें इम्प्रूव करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।